इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने ये वाले फार्मूले याद कर लिए होंगे और इनको अप्लाई करना भी सीख लिया होगा। ये फार्मूले एक्सरसाइज 7.4 और उसके आगे वाली एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो एक बार इनको और रिकॉल कर लीजिए। स्पेशल इंटीग्रल के लिए वर्किंग स्टेप्स। गुड मॉर्निंग। आपने इसके पहले इंटीग्रल जो कि 1/क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर 1/√के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर केवल √, के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म, इसकी वर्किंग मेथड आपने पढ़ी और उसके क्वेश्चंस भी किए। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ इंटीग्रल है वो है लीनियर, यानी px + q डिवाइडेड बाय ax² + bx + c × dx, यानी कि इसको बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे लीनियर पार्ट और डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर px + q डिवाइड बाय √(ax² + bx + c), जिसे हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं लीनियर अपॉन √, क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर यानी कि px + q इंटू √, के अंदर क्वाड्रेटिक। इस प्रकार का कोई भी आपको क्वेश्चन नजर आता है तो फिर उसकी वर्किंग मेथड अलग होगी। तो मैं आपको उसके लिए एक वर्किंग स्टेप्स बता देता हूं। उस वर्किंग स्टेप्स को फॉलो कर इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये जरूरी है कि आप स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूले को याद कर लें। स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूले इसमें भी अप्लाई होंगे और जो टाइप फर्स्ट है 1/क्वाड्रेटिक, 1/√, क्वाड्रेटिक और √, क्वाड्रेटिक वाले इंटीग्रल, उनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। उसके बाद इस क्वेश्चंस को आपको करना है। तो ये इनकी वर्किंग स्टेप्स क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करता हूं। आप उसके बेसिस पर किसी भी क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो वर्किंग स्टेप हम ले लेते हैं, जिसमें अभी आपको बताया कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन √, क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर इंटू √, क्वाड्रेटिक फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वर्किंग स्टेप जो मैंने बनाई है उसे आप अप्लाई करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन इस टाइप का है, px + q अपॉन ax² + bx + c × dx। यहां पर ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर लीनियर है, नीचे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अब ऊपर लीनियर के पार्ट है तो स्टेप फर्स्ट, राइट, सबसे पहले आपको लिखना है लीनियर को लिखना है, यानी px + q इक्वल टू, इसको एक्सप्रेस करेंगे ऐसे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, वेयर a and b आर कांस्टेंट विच आर टू बी डिटरमाइंड। नाउ जब हम यहां पर डेरिवेटिव कर देंगे क्वाड्रेटिक का, तब आपको स्टेप 2 करनी है, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हमको x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेना है। कंपेयर करने से क्या होगा, स्टेप 3, हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट a एंड कांस्टेंट b। जब दोनों साइड से हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x के कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे और कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल करेंगे, तो आपको दोनों कांस्टेंट a मिल जाएगा और b मिल जाएगा। अब ये a और b की वैल्यू आपको यहां पर रख देनी है, यहां पर a की वैल्यू रख देनी है और यहां b की वैल्यू रख देनी है। a और b की वैल्यू जब आप रख देंगे तब आप लीनियर यानी px + q की जगह ये पूरा एक्सप्रेशन यूज करेंगे, यानी हमारे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। ये वाला इंटीग्रल, तो ये इंटीग्रल में आपको px + q जो दिख रहा है उसको सॉल्व गिवन इंटीग्रल। गिवन इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे, जो px + q है उसमें a की वैल्यू और b की वैल्यू लिख लेंगे और a की वैल्यू b की वैल्यू लिखने के बाद px + q की जगह हम ऊपर न्यूमरेटर में
ये पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे और अपान में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक ऐसा का ऐसे है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उस इंटीग्रल को पार्टीशन कर लेंगे, यानी दो भागों में बांट लेंगे। पहला पार्टीशन ए के लिए होगा, दूसरा होगा बी के लिए। यानी एक इंटीग्रल ए के साथ बनेगा, दूसरे इंटीग्रल में बी रहेगा, बी के साथ बनेगा। तो इस प्रकार से दो इंटीग्रल हो गए। उन दोनों इंटीग्रल का हम नाम रख देंगे I1 एंड I2, यानी इंटीग्रल 1 एंड इंटीग्रल 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप नंबर 5, हम सबसे पहले I1 को सॉल्व करेंगे। तो I1 को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन कैसे, जो पहला इंटीग्रल रहेगा वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, 100% सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसको t मान लेना है। तो डिनोमिनेटर यानी क्वाड्रेटिक को हम t मानेंगे, तो उसके ऊपर वाला पार्ट जो है न्यूमरेटर वो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका I1 जो सॉल्व होगा वो dt ऊपर आएगा और नीचे t आएगा। इस तरह से हम पहले इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सेकंड इंटीग्रल जो आएगा वो सेकंड इंटीग्रल को सॉल्व करना है बाय प्रीवियस मेथड। तो सेकंड इंटीग्रल हमेशा इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ी है उसके द्वारा सॉल्व होगा। वो कौन सी मेथड है, 1/, या 1/√, या लीनियर इंटू √. इसके पहले वाली मेथड से I2 को सॉल्व कर देंगे। इस प्रकार से I1 सॉल्व हो जाएगा, I2 सॉल्व हो जाएगा और ये कंबाइंड करके इसका आंसर हमारे इंटीग्रल का फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये थी वर्किंग स्टेप। इसे नोट कर ले और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। वर्किंग स्टेप का हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लीनियर पार्ट को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। उसके बाद स्टेप सेकंड, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दोनों तरफ से कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से आपको x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। स्टेप 3, फाइंड वैल्यूज ऑफ a एंड b। जब आप कंपेयर करेंगे तो a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद स्टेप 4, पार्टीशन द इंटीग्रल बाय यूजिंग वैल्यूज a एंड b। a और b की वैल्यू यूज करके दिया हुआ इंटीग्रल के दो पार्टीशन बना लेने हैं, I1 एंड I2। स्टेप 5, सॉल्व फर्स्ट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूटिंग क्वाड्रेटिक इक्वल टू t। क्वाड्रेटिक पार्ट को t रखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड। प्रीवियस मेथड इसके पहले वाले वीडियो में है। अब हम इस वर्किंग मेथड पर बेस्ड एक क्वेश्चन 18 सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, उसमें ऊपर लिखा है 5x - 2 और नीचे है 3x² + 2x + 1, यानी ऊपर लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है। ये नीचे क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा आपको, ax² + bx + c। तो ये क्वाड्रेटिक नीचे डिनोमिनेटर में है जबकि ऊपर लीनियर है, यानी 1 पावर है x की, हाईएस्ट पावर 1, तो उसको लीनियर कहेंगे, dx + q जिसे बोलते हैं। तो इस पर वर्किंग मेथड अप्लाई करते हैं। वर्किंग मेथड अप्लाई करने के अनुसार पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें 5x - 2 यानी कि लीनियर पार्ट को कैसे लिखना है, ऊपर वाले पार्ट को लिखना है a इंटू dy/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। ये है ना पहली स्टेप, इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो यहाँ 5x - 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू a जो हमें मालूम नहीं है अभी निकालना है, इंटू dy/dx और ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक कौन है, 3x² + 2x + 1 + b। ये क्वाड्रेटिक, इसे और सॉल्व करो तो 5x - 2 = a, ब्रैकेट में यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आया, डेरिवेटिव 6x + 2 + b। अभी और सॉल्व करते हैं तो 5x - 2 = यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट कौन है, a को अंदर ले जाए तो ये हो जाएगा 6ax + 2a + b। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो x है
वो x का कॉफिशिएंट कौन बन गया, x का कॉफिशिएंट बन गया 6a, जबकि कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट है 2a प्लस b। ठीक है, अब आपको करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें दोनों साइड को कंपेयर करना है। तो मैं लिखता हूं यहां पर स्टेप 2। स्टेप 2 में लिखना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x एंड और क्या था, कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो x का कॉफिशिएंट क्या है 6a, जबकि इधर x का कॉफिशिएंट क्या है 5, तो ये आ जाएगा 6a इक्वल टू 5। एंड अब कांस्टेंट कौन है यहां पर इस तरफ -2 और उधर कौन है 2a प्लस b, यानी हम लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू -2। ये दोनों साइड हमने कंपेयर कर लिया, x का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वेटिंग कर दिया। इक्वेट करने के बाद आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, तो a की वैल्यू आ गई 5/6, जबकि वहां से अभी a की वैल्यू रखना है तो 2 इंटू 5/6 a की जगह रख दो प्लस b इक्वल टू -2। ये सॉल्व होगा 2 3 जा 6, तो b की वैल्यू भी निकालना है, तो -2 और माइनस ये उस तरफ ले गए तो -5/3। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 3 एलसीएम -6 -5 यानी कि -11/3। तो आपको a की वैल्यू भी मिल गई, a की वैल्यू है बॉक्स में रख दे, b की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी है बॉक्स में रख दे। ये a और b की वैल्यू हमें ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर ये रहा लीनियर पार्ट 5x - 2 इक्वल टू a यानी 5/6, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ये रहा 6x प्लस b की वैल्यू -11/3। तो ये a और b की वैल्यू आपको रखना है। a और b की वैल्यू रखने से हमें स्टेप 3 a और b की वैल्यू रखो तो क्या मिला 5x - 2 इक्वल टू a यानी 5/6 इंटू ब्रैकेट में क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव, फिर प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस में आएगी तो -11/3। इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि जो a और b इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर आप ये राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर आपके पास में 5x - 2 के इक्वल है, ये वाला 5x - 2। इसे आप कंफर्म कर सकते हैं, ये राइट हैंड साइड को आप सॉल्व करें तो a और b की वैल्यू सेटिस्फाई कर देगी, यानी ये इक्वल आएगा, सॉल्व करने पर इक्वल आएगा किसके 5x - 2। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा जो इंटीग्रल है उसमें हम 5x - 2 को रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये इस a और b के फॉर्म में एक्सप्रेशन से। तो नाउ स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है i इक्वल टू इंटीग्रल सॉल्व करो तो 5x - 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 -11/3 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। आपने रख दिया, रखने के बाद इक्वल टू 5/6 बाहर इंटीग्रल 6x प्लस 2 ये पार्ट अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस सेकेंड पार्ट आ जाएगा 11/3 के साथ,
यानी b की वैल्यू के साथ। तो इंटीग्रल करना है, पूरे ब्रैकेट पर इंटीग्रल है, ये बाहर हो गया 11/3 इंटू 1/3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। तो एक इंटीग्रल a की वैल्यू के साथ आ गया, दूसरा इंटीग्रल b की वैल्यू के साथ चला गया। इनका नाम आपको रखना है I1 और उसका नाम रखना है I2। अब हम I1 यानी फर्स्ट इंटीग्रल और I2 यानी सेकंड इंटीग्रल दोनों को सॉल्व करेंगे, उनके आंसर लाएंगे और वो लाकर फाइनली कंक्लूजन में यहां रख देंगे। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन इसको यहां पर दे देते हैं 1 नंबर। ये हमारे पास I1 आ गया। I1 इसमें मैंने क्या बताया, I1 हमेशा सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व हो जाएगा। तो पुट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू t। इसको t सब्स्टिट्यूट करने पर डेरिवेटिव ऑफ t मिलेगा dt अपॉन dx इक्वल टू 6x प्लस 2। dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 2 इंटू dx, इसकी जगह हम रख सकते हैं dt। तो जब हमने 3x² प्लस 2x प्लस 1 को t माना तो उसके बदले में 6x प्लस 2 इंटू dx इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, dt। तो I1 इक्वल टू 5/6 इंटीग्रल, ऊपर वाला क्या बन गया, ऊपर वाला हो गया dt, नीचे की जगह क्या रखते हैं t। तो जब नीचे t तो ऊपर dt इक्वल टू, तो 5/6 इसका आंसर है log ऑफ t। 1/t का इंटीग्रल याद होगा, log t, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए तो आ गया 5/6 log और 3x² प्लस 2x प्लस 1। इस प्रकार से हमारे पास में फर्स्ट इंटीग्रल का सॉल्यूशन निकल गया। इसी प्रकार से सेकंड इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या है, तो सेकंड इंटीग्रल जो I2 है अब हमको सॉल्व करना है। सेकंड इंटीग्रल हमारे पास में है 11/3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 1/3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको बताया था कि फर्स्ट इंटीग्रल हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा और सेकंड इंटीग्रल बाय प्रीवियस मेथड सॉल्व होगा। तो प्रीवियस मेथड क्या है, तो ये प्रीवियस मेथड में आपको ये मालूम होगा कि फॉर्म 1/q dx, 1/क्वाड्रेटिक का क्या तरीका है। तो सबसे पहले जो कॉफिशिएंट ऑफ x² है, कॉफिशिएंट ऑफ x², उसको क्या बनाना है, यूनिटी। कॉफिशिएंट ऑफ x² को यूनिटी बनाने के लिए हम 11/3 ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल 1/x² का कॉफिशिएंट a वो कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन, अंदर x² प्लस 2/3x प्लस 1/3। वर्किंग मेथड की पहली स्टेप है ये, जिसमें हमें a कॉमन लेना है अगर है तो हमने 3 कॉमन ले लिया। तो यहां पर बन गया 11/9 इंटीग्रल 1/, अब x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 इंटू dx। इसके बाद आपको सेकंड स्टेप क्या है, तो सेकंड स्टेप में हम b²/4 की वैल्यू निकालते हैं और उसे ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू निकाल लें। उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें उसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं। तो हम निकालते हैं इस तरीके से 1/2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x और होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1/2 इंटू x का कॉफिशिएंट क्या है 2/3 और इसका होल स्क्वायर, यानी ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/9। ये b²/4 है, इसके लिए b की वैल्यू 2/3 है, a की वैल्यू 1 होने पर b की वैल्यू 2/3। तो हम इस वैल्यू को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे ताकि हम कंप्लीट कर सकें स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बना सकें। तो इक्वल टू 11/,
9 इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/3 इंटू dx। तो आपने देखा यहां पर हमने b स्क्वायर अपॉन 4 की वैल्यू निकाली, उसे प्लस किया और उसे माइनस किया। इससे क्या होगा, ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म ये होल स्क्वायर बनाएंगे, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर 1 अपॉन ये किसका स्क्वायर है, तो यहाँ x है और लास्ट में यहाँ 1/9 है, तो 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आपको इसका एलसीएम आ जाएगा 9 और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 3 और इंटू dx इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो 11/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस, इसको लिख सकते हैं √2/3 होल स्क्वायर। अब आप यहां पर एक कोई सूटेबल फार्मूला देख लें, कौन सा लगेगा। सूटेबल फार्मूला ऐसे कैसे आप देख के लगा सकते हैं, या फिर आप अभी एक सब्स्टिट्यूशन और ले x प्लस 1/3 इक्वल टू u, x प्लस 1/3 को हम u रख देते हैं, तो आपको du कितना मिलेगा, du/dx, तो du/dx मिलेगा 1 प्लस u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dx इक्वल टू du। ये सब्स्टिट्यूशन आप ले सकते हैं, और बिना सब्स्टिट्यूशन के भी आप डायरेक्ट इसको फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सूटेबल फार्मूला। खैर, हमने यहाँ पर जब u मान ही लिया है, तो अब आपका इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, तो I2 बिकम्स I2 इक्वल टू 11/9 इंटू 1/, इसे u माना है तो u स्क्वायर प्लस √2/3 होल स्क्वायर। नाउ अप्लाई फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला मैं साइड में लिखता हूं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। ये फार्मूले को इसमें अप्लाई करना है, सूटेबल फार्मूला है ये इसमें, तो इक्वल टू 11/9 इंटू 1/a यानी कि 1/√2/3 tan इनवर्स, और tan इनवर्स के साथ ब्रैकेट में x/a दैट इज u/a, a की वैल्यू √2/3। अब u की वैल्यू वापस कर दो तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 11/3√2 इंटू tan इनवर्स, ये ऊपर चला गया तो 3 इंटू u यानी x प्लस 1/3/√2। तो ये आंसर हमारे पास में आ गया I2 का। अब हम जो ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट देकर आए थे, उस इक्वेशन फर्स्ट में हम I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। I1 का आंसर और I2 का आंसर रखने से हमें हमारे इंटीग्रल का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। तो I1 और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर फाइनल आंसर हमें मिलेगा इंटीग्रल का ये वैल्यू I1 की होगी माइनस, और वो आंसर हो गया I2 का। तो दिस कंप्लीट द आंसर। क्वेश्चन नंबर